कैसे हैं साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने चौथा चैप्टर शुरू किया था और चौथे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थी वो सारी डेरिवेशन आपको कराई जा चुकी हैं। अब डेरिवेशंस के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो पिछले ईयर्स के एग्जाम्स में ऑलरेडी कई बार पूछे गए हैं। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप जाकर पिछली वीडियोस को देखिए। जाके आपको शुरू से पूरी फिजिक्स पढ़ाई गई है। चैप्टर 1 से टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है। हर एक टॉपिक को एक छोटे छोटे वीडियोस में करके पढ़ाया गया है कि आपका ज़्यादा समय भी ना जाए। तो शुरू करते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों को क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे ऊपर वाल। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो तार कितना दिया है इन्होंने 50 सेंटीमीटर, मतलब तार की लंबाई कितनी दे दी इन्होंने 50 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो 2 एम्पियर की धारा मतलब आई दिया हुआ है, आई बराबर कितना है 2 एम्पियर दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि तार पर 5 × 10⁻⁻4 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण लगे। तो यहाँ पर इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र हमें दिया कितना बी दिया है इन्होंने। कितना दिया है बी, हमें दिया है 5 0 × 10⁻⁻4 दिया है। और क्या दिया है, एंगल दिया है इन्होंने, क्या दिया है थीटा दिया है। थीटा कितना है 60 डिग्री कोण दिया हुआ है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा है कि तो इस पर कितना बल लगेगा। हमसे पूछ रहे हैं कि बल कितना लगेगा, इसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो हमें पता है F = क्या होता है IBL साइन थीटा होता है। क्या होता है IBL साइन थीटा होता है। अच्छा यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 10⁻2 से हमने गुणा कर दिया तो ये हो गया मीटर में। अब देखिए I की वैल्यू कितनी है 2, B कितना है हमारे पास 5 × 10⁻⁻4, L कितना है हमारे पास 50 × 10⁻⁻2 और साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू कह रहा है 60, साइन 60। तो देखिए यहां पर सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना होता है देखते हैं। देखिए ये माइनस की कितनी दी गई हमें 4 और यहां पर कितना दिया माइनस का दिया हुआ है 2। तो टोटल कितनी हो गई 6, पावर कितनी हो गई 6। तो 10 की पावर हमने कितना लिख दिया 6 लिख दिया माइनस का। अच्छा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। बचा क्या यहाँ पे 2 बचा हमारे पास, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पर 50। इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया। 5 को 50 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 और √3 का √3 10⁻⁻6। अब चाहे तो देखिए एक 0 दिख रहा है तो एक पावर को आप कम कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा 25 √3 × 10⁻�5 न्यूटन का बल लगेगा। अब चाहिए तो आप √3 की वैल्यू लिख सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर आप चाहे तो इसको रख के आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया था लंबाई दी थी, धारा दिया था, चुंबकीय क्षेत्र दिया था और कोण दिया था थीटा। हमने ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में रखी F = IBL साइन थीटा में। I की वैल्यू 2, B की वैल्यू ये, L हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और साइन 60 की वैल्यू हम लोग रखेंगे। सारी वैल्यूज रखी, हमने पावर को पहले लिखा साइन 60 यानी √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो मल्टीप्लाई करने पे आया 250 √3 × 10⁻⁻6 आया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक 0 दिख रहा है तो ना एक पावर कम कर देंगे, हम लोग एक पावर कम कर देंगे बस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास निकल के आया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप इसको नोट जरूर करिएगा। इसी तरह मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, तो इसे आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग नोट करते रहा करिए, जब भी बैठा करिए कॉपी पेन लेके बैठा करिए, तो आपको बार बार चीजों को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कम समय में
ज्यादा चीजें आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो यहाँ पर वृत्ताकार लूप मतलब यहाँ पे हमारे पास आर दिया गया कितना 10 सेंटीमीटर और कितने एम्पियर की धारा बह रही है, I इज इक्वल टू इन्होंने दिया है कितना 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, फिर कह रहा है तार से कह रहा है कि 5 एम्पियर की धारा बह रही, लूप के केंद्र पर चुंबकीय बल की गणना करनी है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय बल की गणना करनी मतलब बी की वैल्यू आपको निकालनी है, बी की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए हम लोगों ने एक पढ़ा था डेरिवेशन, हमें बताया था कि एक वृत्ताकार कोई लूप था और इस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकाला था, व्यंजक प्राप्त किया था, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया था। तो क्या निकला था हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन यहाँ पर होता है हमारे पास कितना 2 पाई। ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये हम लोगों ने निकाला था फॉर्मूला। ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 2R, इसके लिए हम लोगों ने ड्राइव किया था इस क्वेश्चन को। तो आप लोग जाके देख सकते हैं एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है म्यू नॉट की वैल्यू आपको बताई थी कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। किसकी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू। आई कितना दिया इन्होंने, 5 दिया हुआ है हमें, 2 की जगह 2 लिखा। यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10 की घात -2 से गुणा कर दिया। ठीक है, 10 की घात -2 से हमने गुणा कर दिया। अब देखिए जब गुणा किया तो हुआ क्या भाई, माइनस का 2 था, यहाँ पे क्या है एक प्लस की पावर दिख रही है। तो सबसे पहला काम, अच्छा चलिए हम क्या करते हैं कि पावर्स को कर लेते हैं। माइनस की 2 दिख रही, ऊपर गई प्लस की हो गई, तो 7 में से 2 गया, कितना बचा हमारे पास 5 बचा। तो हमने कितना लिखा 10 की घात -5 लिख दिया। यहाँ 5 को 20 हो गया, तो ये हो गया 20 और ये पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है, लिख दिया हमने। नीचे कितना था 2 इंटू 10, तो 2 10 है 20, ये कैंसिल हो गया हमारा, कितना आया 3.14 इंटू 10⁻⁻5, ये आया हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र निकल आया। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। तो आपको आर दिया गया था, आई दिया था, निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास था। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और आई दिया 5 एम्पियर, तो 2 की जगह 2 लिखा। आर हमारे पास सेंटीमीटर में था, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, 20 से 20 कैंसिल हो गया हमारा, बचा क्या 3.14 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो देखिए ज्यादा टफ नहीं है, बस मेहनत करना है और रेगुलर मेहनत करनी है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा अगले दिन के लिए छोड़ दिया कि नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है। एक अपना टाइम बनाइए कि आपको दिन में 4 घंटे पढ़ने हैं। अब जरूरी नहीं कि वो 4 घंटे रात के हो या दिन के हो, आपको 1-1 घंटा करके टाइम मिला, आप 1-1 घंटे करके टाइम दीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। और जितना आप कल के लिए काम छोड़ेंगे उतना आपके लिए बर्डन होगा। ठीक है, तो इसी को आप देखिएगा और आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। और शेयर जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जो भी 12th क्लास में है। हमारे यहाँ 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, तो आप लोग बने रहेंगे, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।